हेलो, बताओ भाई बनेंगे चैंपियन? आपको क्या लगता है? जॉन सीना ने इंटरव्यू में बोल दिया कि भाई उनकी बॉडी रेसलिंग के लिए रेडी नहीं है, अब धीरे धीरे उनकी एज हो रही है, वो रेसलिंग वगैरह कर नहीं पाएंगे, तो आपने मान लिया? ऐसे कैसे? देखो, हमारे अरबाज भाई ने अभी तक नहीं माना और ये पूछ रहे हैं कि क्या जॉन सीना अब भी 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं? रुक जाओ, अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक है मन में तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, क्या पता अगली वीडियो में आपके टॉपिक पे बना दूं। और हाँ, अपडेटेड रहना, मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, बात भी करनी है तो इंस्टा ट्विटर पे फॉलो कर लेना मुझे, ठीक है? तो हमारे प्यारे डेस्टिनेशन लीडर जॉन सीना 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, वो तो हम सबको पता है, ठीक है? 13 बार उन्होंने WWE चैंपियनशिप जीती है और 3 बार उन्होंने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती है, जिससे कि मिलकर उनके 16 टाइटल रेंज हुए हैं। अब लास्ट टाइटल उन्होंने कब जीती थी? रॉयल रंबल 2017 में, जब उन्होंने एजे स्टाइल्स को हराया था। आपको याद ही होगा, यार टाइम को पता ही नहीं चलता ना, 6 साल हो गए उस बात को। पर हाँ, उसका भी कोई खास मतलब रेन रहा नहीं था, सिर्फ 1 महीने में हार गए थे वो अपनी चैंपियनशिप। और जैसे कि मुझे याद है कि यार 6 साल पहले की बात है, तो उस टाइम पे यार जॉन सीना की एज 39 इयर्स थी और आज के टाइम पे जॉन सीना की एज 46 इयर्स हो चुकी है। तो हाँ यार, टाइम निकलता जा रहा है और जिस तरह यार जॉन सीना की अपीयरेंसेस कम ही होती जा रही है ना ईयर टू ईयर, उतना ही उनका 17th टाइम चैंपियन बनना मुश्किल होता जा रहा है। आपको पता है उनका लास्ट लॉन्गेस्ट रेन कब हुआ था? उनका सबसे लॉन्गेस्ट रेन है 380 डेज का, जो कि 2006 से 2007 तक वो चैंपियन रहे थे और कोई इंजरी की वजह से उन्हें छोड़नी पड़ी थी अपनी चैंपियनशिप। तो हाँ, रिलिंक्विश की थी, वो हारे नहीं थे कभी। तो हाँ, ये तो आज के टाइम पे भूल जाना कि यार जॉन सीना एक लॉन्ग रन के लिए वापस आएंगे, एक लंबे टाइम के लिए चैंपियन बनेंगे, ठीक है? अगर बनते भी हैं तो। लेकिन भाई मुश्किल लग रहा है। लुक यार, हमें पता है कि जॉन सीना को WWE से प्यार है, WWE को भी जॉन सीना से प्यार है, तो ना कभी वो WWE छोड़ के जाने वाले, ना WWE कभी उन्हें छोड़ के जाने वाली कहीं। तो इनका तो मतलब लाइफ टाइम कनेक्शन बना ही रहेगा। भले जॉन सीना में हमेशा WWE में देखने को ना मिले, लेकिन वो ईयर टू ईयर अपनी मतलब अपीयरेंसेस करते रहेंगे। लेकिन कब तक? क्वेश्चन तो वही है ना। 46 के वो हो चुके हैं, अप्रैल में उनका बर्थडे आता है। अब उनका पहले एक रिकॉर्ड था कि उन्होंने कभी रेसलमेनिया मिस नहीं की, अब वो रिकॉर्ड टूट गया। अब एक ही रिकॉर्ड बचा है उनका WWE में कि वो हर साल कम से कम एक मैच में कंपीट तो करते ही करते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने बिल्कुल फाइनल स्मैकडाउन जो थी उसमें आके कंपीट कर लिया था, रिकॉर्ड कंटिन्यूड। इस साल उन्होंने रेसलमेनिया मैच रेसल कर लिया अपना, एक रिकॉर्ड कंटिन्यूड। अब इस हिसाब से देखा जाए तो जॉन सीना तो अब अगले साल आएंगे, भले वो रॉयल रंबल में आए, भले वो रेसलमेनिया में आए फिर से मैच के लिए, चाहे समरस्लैम में, मतलब जब भी आएंगे वो एक ही बार के लिए। और आपको लगता है यार कि सिर्फ एक बार आए अगर वो, जिसका स्टोरी प्रोग्रेशन भी वो ना कर पाए, तो क्या WWE ने वर्ल्ड टाइटल मैच में डालेगी? वैसे बिल्कुल नहीं डालेगी यार, क्योंकि जॉन सीना हॉलीवुड में भी काम करते हैं और उनकी कमिटमेंट्स होती हैं बाकी मूवीज के लिए, और मूवीज वालों के पास ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो WWE में काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो वहां पे काम करते हैं और उन्हें कोई इंजरी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है यार ये प्रोफेशनल रेसलर्स है, एक्टर्स तो है नहीं कि भाई रॉप्स के सहारे से जंप मारते हैं या रीटेक्स लेके काम करते हैं, सब लाइव परफॉर्मर होता है ना, इंजरीज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। द रॉक के साथ भी यही कांड हुआ था जब रेसलमेनिया 29 में उन्हें इंजरी हो गई थी और फिर उनकी मूवीज के लग गए थे। तो प्रोडक्शन हाउसेस वैसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बना के रखे होते हैं। तो जॉन सीना की अगर कमिटमेंट से तो वो तो आ नहीं सकते। हाँ, ऐसा हो कभी कि जॉन सीना पूरे फ्री है कि इस साल मेरी कोई मूवी नहीं आएगी, या फिर आएगी तो एक आएगी साल के एंड में, या फिर कुछ भी। और अगर उन्हें एक लास्ट बार चैंपियन बनना है, 17 टाइम चैंपियन बनना है, तो कम से कम उन्हें रॉयल रंबल से रेसलमेनिया मतलब 2-3 महीने तो फ्री करके रखने ही पड़ेंगे अपने WWE के लिए। 3 महीने से भी ज्यादा यार शायद, क्योंकि यार स्टोरी बिल्डअप, मैच बिल्डअप, ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। और उसके बाद चैंपियन बनने के बाद भी कम से कम 1 महीना या फिर कुछ दिनों तक चैंपियन तो रहना ही पड़ेगा। मतलब जॉन सीना के लेवल के हो तो 1 महीना तो चैंपियन रहना ही पड़ेगा। जो फ्री टाइम अभी के टाइम से जॉन सीना निकाल नहीं सकते। अगर उन्होंने ऐसे ही करते करते 2-3 साल और निकाल दिए तो भाई उनकी 50 की एज आ जाएगी और फिर तो चीजें मतलब और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी, फिर तो आप भूल ही जाओ, ठीक है? और सबसे बड़ा सीन पता क्या है कि जॉन सीना ने जैसे अपने रिसेंट इंटरव्यू में बोला था कि यार उनकी बॉडी अब वैसे वर्क नहीं कर रही है जैसे कि उसे करना चाहिए रेसलिंग करते हुए। उन्हें फील होती है अपनी एज जब वो रेसल कर रहे होते हैं, और वो यार बैड प्रोडक्ट नहीं देना चाहते हैं फैंस को कि हाँ भाई जॉन सीना आया और उससे अच्छे मैचेस रेसल नहीं किए गए, जैसे कि अंडरटेकर के साथ हुआ था। याद है, अंडरटेकर भी बोलते थे कि यार उन्हें अपनी परफॉर्मेंस से मतलब खुशी नहीं हुई, इसलिए वो बार बार आते रहते थे कि भाई नहीं एक बार और मैच करना है यार जो कि अच्छा दूं मैं। तो जॉन सीना वो वाला अपना फेज नहीं लाना चाहते कि भाई खराब सा मैच दे दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ विनिंग WWE चैंपियनशिप फॉर द वन लास्ट टाइम। तो एक ऐसी चीज है जिस तरह से जॉन सीना चैंपियन बन सकते हैं फॉर द 17th टाइम, कि अगर WWE हिस्ट्री बनाना चाहती है और जॉन सीना भी हिस्ट्री बनाने के लिए भाई 17 टाइम चैंपियन बनना चाहते हैं, कि भाई उन्हें मतलब नहीं है कि चाहे स्टोरी हो ना हो, बिल्डअप हो मैच का ना हो, मैच अच्छा हो या ना हो, बस जॉन सीना को चैंपियन बनाना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि 17 लग जाए बस जॉन सीना के टाइटल रेन में। अगर सिर्फ WWE के यही काम करना है, और हाँ जॉन सीना भी इस पे अग्री करते हैं तो, पर जिस तरह के जॉन सीना इंसान है लगता नहीं कि वो इस पे अग्री करेंगे कभी। और अगर वो फ्री नहीं फिर तो WWE सोचेगी नहीं इस बारे में। हाँ, अप्रोच जरूर कर सकती है वो जॉन सीना को कि भाई एक बार फिर चैंपियन बन जाओ, थोड़े बहुत फ्री हो सकते हो तो निकाल लो टाइम, ये वो, पर उसमें कितना टाइम लग जाएगा वही किसी को पता नहीं है।
है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर 2-3 साल और निकल गए तो उनकी 50s की एज आ जाएगी। और ऐसा नहीं कि कोई 50s में चैंपियन बनता नहीं है, बट अच्छे रेंज नहीं दे पाता है, अच्छे मैचेस नहीं दे सकता है। और जॉन सीना अच्छे मैचेस देना चाहते हैं, पर अगर वो नहीं दे पाएंगे तो वो लड़ेंगे भी नहीं। इन शॉर्ट में बताऊं तो पहले जॉन सीना के चैंपियन बनने के 70% चांसेस थे, 30% नहीं थे। अब उनके 30% चांसेस हैं और 70% नहीं है। फिर यही थे मेरे सारे टेक्स, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होने वाला है। यार वैसे आपको क्या लगता है, आप भी बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।